अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARI न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद। आज हम मौजूद हैं लाहौर कैंट के इलाके में और यहाँ बात करेंगे जो पिछले दिनों में स्लेटर हाउस सील हुआ है उसके बारे में आवाम की राय जानेंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके स्लेटर हाउस में ये जो शर्मनाक काम कर रहे थे, जिन लोगों की इंसानियत ख़त्म हो चुकी है और इंसानी जानों से खेल रहे थे, ये बीमार और डेड जानवर जो थे उनका गोश्त मुख्तलिफ होटलों और दुकानों पर सप्लाई करते थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये इंसान नहीं, ये दरिंदे हैं। अगर ये इंसान होते तो इस तरह की हरकत कभी भी ना करते। ये बहुत गलत काम हुआ है। मैं यहाँ के शुमारी थाने और जनाब शहबाज शरीफ साहब और जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये मामला दोबारा कभी भी ना हो, और अपने ख़ास नुमाइंदे इधर बिठाएँ ताकि वो गोश्त को चेक करके आगे सप्लाई करें, जानवर को चेक करके मुकम्मल तौर पे कि ये ज़िंदा जानवर है कि मुर्दार जानवर, ताकि हम लोग हमें लाजमी बात है मुर्दार गोश्त खाने से 100 बीमारियाँ भी पैदा हो गई हैं और गुस्सा भी बड़ा आवाम को इस टाइम बहुत गुस्से में है आवाम, और इनको चाहिए हुकूमत को कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि इनको नसीहत और बड़ी से बड़ी सज़ा देनी चाहिए। सज़ाए मौत भी थोड़ी है, इससे बड़ी सज़ा जो है वो भी देनी चाहिए। इन सबको फांसी पर डालना चाहिए ताकि ये नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत ना कर सकें। ये मुतलका जो इनको लगता है अदारा जो अफसरान है पेट्रोलमेंट बोर्ड के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर आप जाएं और इस जो भी ये हुआ है मसला, इसकी कार्रवाई करें, बंदों को पकड़ें जिन्होंने ये हरकत की है, जो जानवर मुर्दार लेके आए हैं उनकी जड़ तक जाएं और इनको सज़ा दें। जो ये सज़ा बनती है कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दें, इन पर जुर्माने डालें और इस जगह को सील करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी कार्रवाई ना हो सके। हमें क्या पता ये हमें कब से मुर्दार गोश्त खिला रहे हैं। ये मुर्गी फरोख्त दुकानदार जो ठंडी और मरी हुई मुर्गी का गोश्त सप्लाई करते हैं, क्या वो इस सज़ा के हकदार नहीं है? वो भी सज़ा के हकदार है क्योंकि मुर्दार गोश्त तो ज़ाया हो चुका था। मरी हुई चीज़ तो वैसे ही हमारे दीन में, कुरान में, सब में मना की गई है कि मरा हुआ गोश्त तो हराम है। ज़िंदा गोश्त जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से जो हलाल करार किया गया, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया गया वही चीज़ें हम जिंदा को ज़िबा करेंगे, तकबीर पढ़ के वही चीज़ हलाल होती है। अगर हम कहें कि मुर्दार पे तकबीर फेंक के खिलाती जाइए तो गलत, फेंक के खिलाती जाइए तो गलत है। इनको भी सज़ा देनी चाहिए जो ऐसे काम कर रहे हैं दुकानदार या पीछे से बड़ी मार्केटें वाले, उनको भी पकड़ना चाहिए और बड़ी से बड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये पैसे की लालच में ये इंसान जो ये काम कर रहे हैं, क्या इतना ठंडे हो चुके कि इनको हलाल और हराम की बिल्कुल पहचान नहीं है और मानना बिल्कुल याद नहीं आते लोग? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये मौत को भूल चुके हैं, इनके लिए पैसा ही खुदा है। अगर ये खुदा को याद रखते हैं, अपने दिल में ईमान रखते हैं तो ये ऐसी हरकत कभी भी ना करते। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि बेईमानी करो। आपने तो थोड़ी सी बेईमानी करने वाले की भी सज़ा है, तोल में भी आप कोई चीज़ करेंगे उसकी भी सज़ा है। ये तो फिर मुर्दार गोश्त, मुर्गी का ये बड़ा गोश्त, ये तो बहुत गलत हरकत है। मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ और ये हुकूमत को इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए कि जो आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा काम करने की कोई हिम्मत पाकिस्तान में कोई हिम्मत ना कर सके। हुकूमत को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा शहबाज शरीफ साहब को कि वो बड़े इक़दाम करें, अपनी टीमें बिठाएं और हर इलाके में अपने नुमाइंदे को इन चीज़ों को चेक करके, गाड़ियाँ चेक करके भेजें। मुर्गियाँ मुर्दार तो नहीं है, जानवर मुर्दार तो नहीं है, ताकि ये मामला पैदा ही ना हो। क्योंकि हम चेकिंग इन चीज़ों की नहीं होती। अगर चेकिंग हो ऐसा कभी भी मामला ना हो जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है कि ऐसी चीज़ों की सज़ाएँ हैं, उधर के मुल्कों में ज़रा सी भी वो करते हैं तो सज़ा। अब जो सैलाब ज़दगान इलाके वहाँ कितनी परेशान है,
तो ये आप लाहौर कैंट में मौजूद हैं। यहाँ सब्जियों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। टमाटर और 300 रुपये किलो, प्याज 300 रुपये किलो। कोई भी सब्ज़ी लेने चले जाए 250-300 रुपये से कम नहीं है। क्या इन लोगों ने इतने ज़्यादा रेट बढ़ा दिए? क्या ये मौके से फ़ायदा उठाते हैं कि इतनी महंगी सब्ज़ी कर दी? ये असल में हमारी आवाम की है ना गलत है, एक चीज़ का नजायज़ फ़ायदा उठाना। मैं सुबह सर चीज़ लेने गया हूँ किलो, और मैं मुश्किल से आधा किलो लेके आया। अपनी पॉकेट मनी देखी है, उसमें मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा था। मैं जिस चीज़ को भी पूछ रहा था वो 250, 300, 250, 300 किलो, एक इतनी सी चीज़। तो फिर मैं अगली चीज़ों में वो फिर अपने आप को नहीं कर पाया। ये दुकानदारों का भी करना और ये चाहिए। प्राइस कंट्रोल वाले जो हैं, ये ज़िम्मेदार उनको चाहिए कि इनके खिलाफ करना और ये चाहिए। प्राइस कंट्रोल वाले जो हैं, ये ज़िम्मेदार उनको चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हाँ जी, चाहिए उनको, क्योंकि ये अपनी तरफ से रेट लगा के बैठे हुए होते हैं। किसी दुकान का कोई रेट होता है, किसी दुकान का कोई। तो हम गरीब लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बड़ी मुश्किल से आगे हम बिलों में फंसे हुए हैं। हम बिल नहीं दे पा रहे, हमने उधार ले लेके पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बेच के बिल दिए हैं। ये स्लेटर हाउस सील है। नाज़रीन, हम आपको आगाह करते हैं, मतलब बराए लाहौर कैंट के रिहायशियों के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है कि लाहौर कैंट के स्लेटर हाउस में मुर्दा जानवरों का कारोबार अरूज पर था, जिसकी वजह से कैंट के हदूद और इसके मुतल्लिका इलाकों की दुकानों पर यह गोश्त की सप्लाई की जाती थी। क्या ये दिन देखने को रह गया था? कोई चेक एंड बैलेंस है कैंटोनमेंट बोर्ड में कि नहीं? मेरी आला हकाम से दरख्वास्त है कि फौरी इस मकरूह काम करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और सख्त कार्रवाई की जाए कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में ऐसा काम करने की कोई हिम्मत ना कर सके। वालेकुम अस्सलाम। आपका जो पिछले दिनों में स्लेटर हाउस सील हुआ है, इसके बारे में जो ये लोग थे इधर, ये काम कर रहे थे जो बीमारियों से तमाम बीमारियों वाले जानवर और डेड जानवर कोई सप्लाई कर रहे थे होटलों और दुकानों पे, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो सदर कैंट के स्लेटर हाउस में ये जो सदर कैंट के स्लेटर हाउस में ये जो शर्मनाक वाक़या हुआ है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इस वाक़े में मुलव्वस जो अफराद शामिल हैं उनको करार वाक़या सज़ा होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या रूनमा ना हो। ये इंसानियत और अखलाकियात के बहुत ख़िलाफ़ है। हम इनकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और आप वज़ीर आज़म साहब को क्या कहना चाहेंगे, और मुतल्लिका जो आपके कैंट के अफसरान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? मेरी चीफ़ मिनिस्टर से पंजाब के जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मुतल्लिका जो इदारे हैं, जो ये जो लोग हैं जो आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, उनसे भी मेरी ये अपील है कि वो ऐसे लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि आइंदा किसी किस्म का ऐसा घिनौना जो काम है ना वो बिल्कुल ना हो। और आप वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शबाशी साहब को क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? उनसे भी ये है कि उनसे हमें उम्मीद है कि जो मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का जो पुरसान हाल है, खुदा रहा कि उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब करें ताकि निचला तबका जो है ना उनको वो रिलीफ मिल सके, और ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल करें। चलिए, शुक्रिया। नाज़रीन, देखा आपने अवाम की राय। ये अवाम चाहती है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शबाशी साहब और मुतल्लिका जो अदारे हैं इनके इलाके के
वो इन लोगों के साथ खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इन ऐसा काम करने की दूसरे लोग हिम्मत ना कर सकें और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहें ARI न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।